सबसे पहले नई जॉब्स की अपडेट। सेल में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में 244 वैकेंसीज यहाँ पर रहेंगी। कंसल्टेंट और मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी रहेगी। आवेदन करने के लिए आयु 18 से लेकर 41 वर्ष के बीच में रहेगी। अगर आप लोग 10th पास हैं, आपने BE, BTech या फिर MBBS किया है तो आप इन वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 15 अप्रैल रखी गई है और एप्लीकेशन फीस 700 रुपये रहेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sale.co.in को आप लोग विजिट कर सकते हैं। अगर आप लोग 10th पास हैं, आपने ITI की है तो प्रांजल ITI पट्टा में आप लोग कैंपस इंटरव्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर लावा इंटरनेशनल लिमिटेड, ल्यूमिनस पावर टेक लिमिटेड व हिम टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड 500 पदों को भरने के लिए 10 और 11 अप्रैल को सुबह 10 बजे कैंपस इंटरव्यू का आयोजन करेंगे। लावा इंटरनेशनल लिमिटेड में 300 पदों को भरने के लिए 10 तारीख को इंटरव्यू होगा और ल्यूमिनस पावर टेक लिमिटेड व हिम टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड में 200 पदों को भरने के लिए 11 अप्रैल को इंटरव्यू होगा। अगर आप लोग 10th पास हैं, आपने ITI की है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में, तो आप लोग इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब आप लोग इंटरव्यू में जाएं तो अपने साथ अपनी 4 पासपोर्ट साइज फोटोज़, अपने 10th 12th के सर्टिफिकेट और ITI का प्रमाण पत्र लेकर जरूर जाएं। PGTIP भर्तियों की अपडेट प्रोवाइड करें तो 2017 में PGTIP के 1100 पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन यहां पर 5 साल के एक्सपीरियंस की कंडीशन भी सरकार के द्वारा लगाई गई थी। इस मामले को 2017 में ही कोर्ट में चुनौती दी गई थी कि 5 साल का एक्सपीरियंस आखिर सिर्फ PGTIP के लिए क्यों रखा गया। तो अब तक ये मामला सुलझ नहीं पाया है। 40,000 के करीब युवा PGTIP वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए 1300 से करीब PGTIP शिक्षक काम कर रहे हैं और 870 के करीब स्कूलों में PGTIP की वैकेंसी खाली चल रही हैं, लेकिन अभी तक इनके लिए ना ही तो कोई नोटिफिकेशन निकाली गई है, ना ही तो PGTIP आउटसोर्स कर्मियों के लिए किसी तरह की कोई पॉलिसी बनाई गई है। एनटीटी भर्ती अपडेट्स। राज्य के सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए एनटीटी भर्ती के लिए प्रदेश सरकार NCTE से पत्राचार करेगी। इसमें एनटीटी के 1 वर्षीय डिप्लोमा को लेकर छूट की मांग की गई है। अगर 1 साल के डिप्लोमा वैलिडिटी को NCTE मान्यता देती है, उसके बाद ही हिमाचल प्रदेश में एनटीटी भर्ती शुरू हो पाएगी, क्योंकि यहाँ कोई भी NCTE सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन नहीं है। शिक्षक भर्तियों की अपडेट प्रोवाइड करें तो इस समय JVT के 3,871 पद खाली चल रही हैं। TGT के 302 पद हैं। TGT के नॉन मेडिकल के यहाँ पर 626 पद हैं। PGT जीव विज्ञान के 41 पद, PGT भौतिक विज्ञान के 135 पद और JVT के 371 पदों के लिए रिक्तियां चल रही हैं। ऐसे में अभी जो 3000 भर्तियां होने वाली हैं, इन 3000 भर्तियों में सरकार शिक्षा विभाग के लिए भी अच्छी नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। JVT, TGT, PGT के लिए हम लोगों को यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल सकती है। कमीशन के माध्यम से भर्तियाँ शुरू हो सकती हैं। CHO नहीं होंगे पक्के। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश के हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों में तैनात सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को नियमित नहीं किया जाएगा। तो CHO की नियुक्तियां आउटसोर्स के आधार पर की गई हैं और सरकार का भी इनको नियमित करने का किसी तरह का कोई भी विचार नहीं है। ANM भर्तियों की अपडेट प्रोवाइड करें तो ANM की 50% भर्तियां बैच वाइज के आधार पर की जा सकती हैं। इसके लिए भर्ती पद उनके नियमों में बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए मामला सरकार के विचाराधीन चल रहा है। 1983 के बाद ANM का नाम बदलकर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता किया गया है और अभी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की बैच वाइज भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है। अगर इसके लिए नए नियम बनते हैं तो ANM की बैच वाइज भर्ती जल्द ही होगी। प्रदेश में अभी पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों की कमी है। प्रदेश में 700 पद भरने के लिए प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की DA की 3 किश्तें पेंडिंग पड़ी हैं। एरियर से पहले महंगाई भत्ते पर सोचना होगा प्रदेश सरकार को। जहां पर हिमाचल प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार अपने कर्मचारियों को 42% तक महंगाई भत्ता दे रही है और यहाँ पर 11% का अंतर भी है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता एक बड़े इंतजार का विषय बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग कल। हिमाचल प्रदेश की इस कैबिनेट मीटिंग में कई अहम मुद्दों के ऊपर सरकार फैसले ले सकती है। रुकी हुई भर्तियों को शुरू करने के लिए भी सरकार बड़े निर्णय ले सकती है। शो सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।